राधे राधे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आइए हम इस वीडियो में आपको हल छठ पूजा की विधि और व्रत के बारे में बताएंगे कि ये हल छठ पूजा किसके लिए की जाती है, ये क्या होता है और यह व्रत कैसे किया जाता है। तो दोस्तों हल छठ का व्रत जो होता है वो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। कई जगहों पर इसे ललही छठ या हर छठ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस दिन जो होता है वह भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये हल छठ की पूजा कैसे की जाती है। देखिए हल छठ जो है वो आपको पता है कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को ही की जाती है, जिसे बलराम जयंती के नाम से भी हम सब जानते हैं। देखिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो है हल छठ का व्रत होता है संतान की लंबी आयु के लिए। इसलिए हम सब महिलाएं इस दिन यह व्रत करती हैं और अपने संतान की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो आइए जानते हैं कि हम ये हल छठ पूजा कब और किस शुभ मुहूर्त में करें इस बार 2025 में। तो हल छठ कब है? देखिए पंचांग के अनुसार हल छठ जो है भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को पड़ रही है। ऐसे में यह जो है 14 अगस्त को मनाई जाएगी। ऐसे में महिलाएं इस दिन व्रत रखेंगी। 14 अगस्त को यह तिथि जो है सुबह 4:23 पर शुरू हो जा रही है और 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर ख़त्म हो जाएगी। इसलिए यह व्रत जो है बृहस्पतिवार के दिन ही रखा जाएगा और हल छठ की पूजा प्रायः दोपहर में ही की जाती है। तो दोस्तों इस पूजा की विधि को जानने से पहले आइए हम जानते हैं कि इस पूजा का महत्व क्या होता है। तो दोस्तों हल छठ व्रत का बहुत ही विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस व्रत को रखने से व्रती महिलाओं के संतान की सुरक्षा और संतान दीर्घायु होते हैं। इस व्रत को करने से संतान को रोग, भय और अनिष्टता से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा यह व्रत रखने से घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूजा में क्या क्या सामग्री की ज़रूरत होती है और यह पूजा हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों हमें इस पूजा में तिन्नी की चावल, महुआ और महुए के पत्ता और कूस की ज़रूरत पड़ती है और कुछ फल हो गए और दही और चना जो है वह रात में भिगोया हुआ रहे और महुए का दातुन। उस दिन जो व्रती महिलाएं होती हैं वह महुए के जल से स्नान करती हैं और महुए के दातुन से ही अपने दांत को साफ़ करती हैं। देखिए इस प्रकार यह हमारे यहाँ कुछ सामग्रियाँ हैं। महुए के पत्ते से बना हुआ है और कुछ का एक गट्ठर बना के रखा गया है। तो दोस्तों इन सब सामग्रियों को लेके अब आपको बनाना है एक छठ माता की प्रतिमा। तो उसके लिए आपको तिन्नी के चावल का ऐपन बना लेना है। ये देखिए उस ऐपन मतलब कि उसको घोल के ऐपन बनाना है। तिन्नी के चावल को पीस के और उसका घोल तैयार करके उसमें हल्दी डाल देने से ऐपन तैयार हो जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको गोबर लेना है। गोबर जो होना चाहिए भैंस का ही होना चाहिए। उस गोबर से आपको पिंडी तैयार करनी होती है। दोस्तों आपको एक पेज पे जो है कि अपने घर के ही मंदिर में उसे चिपका देना है और उस पे उस ऐपन से जो ऐपन आपने तैयार किया है वो तिन्नी के चावल और हल्दी से उससे आपको एक छठ माता की प्रतिमा तैयार करनी है। देखिए जिस प्रकार मैंने बनाया है। एक पेज को लेके आप दीवार पे चिपका दीजिए और उस पे ही छठ माता की प्रतिमा बनाइए और आपको गोबर से 6 पिंडी इस प्रकार आपको तैयार करनी है। उसमें छठ माता की पूजा है इसलिए 6 ही पिंडी लगानी है। 6 पिंडी लगाने के बाद जो है आपको उस ऐपन में ही एक पीले कपड़े को लेकर उतने ही चौड़ाई में उस पीले कपड़े को उस ऐपन में भिगोकर और वो उसको वहाँ लगा देना है। देखिए जिस प्रकार से इस कपड़े को इसमें भिगोया जा रहा है। भिगोने के बाद उसको उस छठ माता की प्रतिमा पर उसको अच्छे से चिपका देना है। वो ऐपन जो होता है घोल की तरह होता है इसलिए वो बहुत अच्छे से
चिपक जाता है। फिर दोस्तों आपको अपनी पूजा की सारी सामग्रियों को इकट्ठा कर लेना है और छठ माता के लिए आपको सिंदूर, बिंदी, आलता ये सारी सामग्रियों को वहीं रख के पहले से ही बैठना है, जिससे प्रतिमा बनाने के बाद आप छठ माता को अच्छे से सजा दीजिए। उन्हें जो है बिंदी लगा दीजिए और काजल से उनकी आँखों को बहुत अच्छे से बना दीजिए। तो दोस्तों इस पूजा में थोड़ा वक्त लगता है, पर यह पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण और फलदायी होता है। इसलिए आप यह पूजा अवश्य कीजिए अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य के लिए। तो माता को आप आलता, काजल, बिंदी अवश्य लगाइए। काजल से उनके नेत्र बना दीजिए। तो दोस्तों आपके यहाँ अगर जैसे पूजा होती हो उसके अकॉर्डिंग कीजिएगा। ज़्यादा विशेष करने की कोई ज़रूरत नहीं है, परंतु जो यह पूजा नहीं जानता है उसके लिए यह पूजा उपयोगी है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस पूजा की पूजा सामग्री। तो आपको पूड़ी तैयार कर लेना है, चना चाहिए होता है, महुआ होता है, दही होता है। इन सारी सामग्रियों को महुए के पत्ते से ही बने दोने में रखना होता है। देखिए महुआ है, चना है और उस दोने में पूरी, चना और दही भी ऐसा होना चाहिए ना कि वो भैंस का ही दूध से दही बनना चाहिए। और जो हवन कुंड बनाया जाता है और हवन सामग्री तैयार की जाती है और उसमें जो घी डाला जाता है, प्रायः वह घी भैंस का अगर मिल जाता है, शुद्ध घी भैंस का, तो अति उत्तम होता है। कहा जाता है आज के दिन गौ माता की भी पूजा होती है, इसलिए गौ के दूध और दही और घी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार आप भी इस छठ पूजा को संपन्न कीजिएगा जिस प्रकार मैंने किया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? हाँ, छोटी सी और जानकारी, ये जो कुश रखा जाता है ना, इसमें एक एक गांठ लगानी होती है। आपके पास जितने पुत्र होते हैं उतनी गांठें इस कुश के डंठल में लगानी होती हैं। तो दोस्तों ये देखिए ये कुश है, इसके जितने भी भाग निकले हैं उसमें 5-7 ऐसे भी आप लगा सकते हैं। तो आप जो है इसके बाद अपनी पूजा को संपन्न करने के लिए थोड़ा सा धूप का अज्ञार अवश्य दें, जिससे यह पूजा भगवान जी के पास, माता छठ के पास अवश्य पहुँचे। तो आपको इसमें जो घी डालना होता है, अगर भैंस के का घी मिल जाता है तो अति उत्तम होता है। और उसके बाद आपको आरती वंदना करते हुए अपनी इस पूजा को सफल करना होता है। तो दोस्तों आपको हल छठ की खूब ढेर सारी शुभकामनाएं। और हल छठ आप भी पूजा व्रत कीजिए और अपने संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए आप के ऊपर माता छठ की असीम कृपा बनी रहे। जय हल छठ माता की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री हरि नारायण की जय, माता छठ मैया की जय, हर हर महादेव। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, यह पूजा विधि कैसी लगी, प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और एक लाइक अवश्य कीजिएगा। तो दोस्तों आप सभी को हर छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। हर हर महादेव।